हाय गाइस, दिस इज राजेश एंड यू आर वाचिंग एंजल टेक एनालिसिस। तो चर्चा करेंगे बैंक निफ्टी की। देखेंगे कल के लिए हमारा क्या ट्रेडिंग प्लान है, कल हमको कहां पर बाइंग करनी चाहिए, कहां पर सेलिंग करनी चाहिए, और फाइनली अभी बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर किस तरीके से तैयार हो रहा है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो में मैं सारे आपको एंट्री और एग्जिट पॉइंट बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर बैंक निफ्टी का फाइनली हमने यहाँ पर 1 डे का चार्ट हमने लगाया हुआ है, और यहाँ पर देखिए क्या होता है। सबसे पहले तो ये ट्रेंड लाइन के फोकस करिए। ये ट्रेंड लाइन कल यहाँ पर ब्रेकआउट होती है, और ब्रेकआउट होने के बाद कैंडल एक अच्छी खासी कैंडल, मतलब एक अच्छी वॉल्यूम के साथ इस कैंडल को हम कह सकते हैं बहुत अच्छी कैंडल थी। बट इसका आज हाई ब्रेक नहीं हुआ, और यहाँ पर ऑलमोस्ट हम यहाँ पर इसके लो के आसपास आकर के आज हमने क्लोजिंग दी है। मतलब कभी भी अगर ब्रेकआउट कैंडल अगर होती है, ब्रेकआउट कैंडल का अगर हाई ब्रेक ना हो और उस पॉइंट का लो ब्रेक होने को आ जाए, तो समझ लीजिए वहां पर मार्केट में जो है रिवर्सल पॉसिबल है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो यहां पर एक हमारे पास ये रेजिस्टेंस लेवल था ऑलमोस्ट 35,400 के आसपास। कल हमने इस लेवल को भी क्रॉस किया था, और लेवल को क्रॉस करने के बाद जो कल हाई लगाया था वो 35,543 का लगाया था। ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर की तरफ हमारे पास जो रेजिस्टेंस था वो 35,950 के आसपास, 36,000 के आसपास था। बट यहाँ पर आज हमने हाई क्रॉस नहीं किया। अब यहाँ पर देखिए 3 दिन की कैंडल, यहाँ पर तीनों दिन की कैंडल को फोकस करिए। ये तीनों दिन की कैंडल का लो ऑलमोस्ट 35,000 है। मतलब यहाँ पर हमारे पास अब हम 3 दिन से हम सेम लेवल को ट्रेड कर रहे हैं, सेम लो हमारा लग रहा है 3 दिनों से। थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, 50-60 पॉइंट ऊपर नीचे। देखिए पहले दिन का जो लो लगा हुआ है 977, दूसरे दिन का 35,006, और आज का जो लगा वो 35,053। मतलब कि आप समझ लीजिए कि 50 पॉइंट की एवरेज है। ऑलमोस्ट 35,000 के हमारे यहाँ पर एवरेज निकल के आ रही है। अब 3 दिन हो चुके हैं कंटिन्यू, हम इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, तो कल थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। कल में भी अगर हम इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर एक अच्छी खासी मूव देखने को मिल सकती है। यहाँ पर जो हमारा कल का टारगेट होगा वो टारगेट ऑलमोस्ट कम से कम यहाँ पर पहला टारगेट 34,800 के आसपास होगा, और दूसरा टारगेट जो होगा वो दूसरा टारगेट हमारा होगा 35,500 के आसपास। मतलब कल हमारे पास 500 पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी है ट्रेड करने के लिए, अगर मार्केट कल 35,000 के लेवल को ब्रेक करती है। तो यहाँ पर कंटिन्यू देखिए, अब यहाँ पर नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है। ये ट्रेंड लाइन को हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, मे भी मार्केट देखिए नीचे की तरफ आ सकती है। अगर 35,000 का लेवल ब्रेक होता है सिर्फ और सिर्फ उसी कंडीशन में, अगर ब्रेक नहीं होता है तो हम यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे। बट अगर 35,000 का लेवल नीचे की तरफ सस्टेन हो जाएगा और ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो हम में भी यहाँ पर नीचे की तरफ आ सकते हैं। और ये जो ट्रेंड लाइन आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस ट्रेंड लाइन तक मार्केट में भी आ सकती है। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस एरिया देख रहे हैं, इस रेजिस्टेंस एरिया से मार्केट बाउंस बैक कर सकती है। सेम जगह पर यहाँ पर ट्रेंड लाइन का भी देखिए सपोर्ट होगा, और हमारे पास जो ये रेजिस्टेंस एरिया लगा हुआ है 34,150 के आसपास, तो इस जगह से हम यहाँ पर बाउंस बैक कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं, और 15 मिनट के चार्ट में चल के समझ लेते हैं कि कल का हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं 15 मिनट के चार्ट में, और फाइनली देखिए अब ये 15 मिनट का मैंने चार्ट लगा लिया है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास ऑलमोस्ट समझ लीजिए एक रेंज टाइप की बन चुकी है, तैयार है हमारे पास ये रेंज। अब हमारे पास जो रेंज का जो हाई लगा हुआ है वो ऑलमोस्ट 35,550 का जो हाई हमने कल लगाया था, और जो हमारे पास जो लो लगा हुआ है वो ऑलमोस्ट 35,000 का। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, आज हम क्या करते हैं, आज हम यहाँ पर मैंने सबसे पहले आपको मॉर्निंग में एक पोस्ट डाली थी टेलीग्राम में। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने कि यहाँ पर आपको देखिए ये जो ट्रेंड लाइन गई हुई है, ये ट्रेंड लाइन मैंने बताया था, और मैंने बताया था कि अगर प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ जाता है तो हम एटलीस्ट प्रीवियस स्विंग लो तक हम जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मार्केट क्या होता है, मार्केट ओपन होता है, मार्केट ओपन होने के बाद पहले तो मार्केट एक रेंज में चले जाता है। ये हमारे पास रेंज, ये 15 मिनट का चार्ट है। यहाँ पर रेंज में चले गया, प्राइस अगेन देखिए नीचे की तरफ जाता है, नीचे की तरफ जाने के बाद प्राइस अगेन यहाँ से एक रेंज क्रिएट करता है। यहाँ भी अपने को एक रेंज देखने को मिली, और फाइनली देखिए जाकर के ये ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास टेस्ट करता है। यहाँ जाकर के अपने को एक शूटिंग स्टार कैंडल मिलती है, और फाइनली यहाँ से जो मूवमेंट हुई है तो बहुत फास्ट मूवमेंट हुई थी। ये मूवमेंट चाहिए होती है ऑप्शन बायर को। देखिए अब जो क्लोजिंग आई है वो 35,054 के आसपास आई है, और बिल्कुल लोवेस्ट लेवल पर क्लोजिंग है। अब देखिए यहाँ से अगर ध्यान देंगे तो यहाँ से मेरे को आपको 3 ट्रेंड लाइन दिखेंगी। एक ट्रेंड लाइन तो जो हमारे पास 1 डे के चार्ट की है वो ट्रेंड लाइन है। दूसरी ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ से ड्रॉ की हुई है, ऑलमोस्ट जुलाई, ऑलमोस्ट 1 जुलाई से मैंने ड्रॉ की हुई है। तो एक तो हमारे पास ये पॉइंट है, दूसरा हमारे पास ये पॉइंट है जो है 33,790। इन दो पॉइंट को टेस्ट करके तो मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। आज की तो ट्रेंड लाइन जो मैंने आपको पोस्ट की थी वो तो ब्रेक डाउन हो चुकी है। अब देखिए अब ये जो हमारे पास जो ट्रेंड लाइन आ रही है, और जो हमारे पास यहाँ पर जो लेवल दिख रहा है ऑलमोस्ट 35,000 का, तो हम मे भी 35,000, देखिए 35,000 तो साइकोलॉजिकल लेवल भी है। दूसरा यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी मिल रहा है, और दूसरा यहाँ पर हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है
वो यहाँ पर हमारे पास डबल बॉटम पैटर्न बनता हुआ दिखेगा अगर कल प्राइस इस लेवल पर आता है तो। इस लेवल पर आने के बाद ये लेवल ब्रेक होना इतना आसान नहीं होगा कि अगर आप सोच रहे हैं बहुत जल्दी ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद मार्केट को मे भी 2 से 3 घंटे सस्टेन करना पड़ेगा, शायद ये कल ब्रेक ना होकर के परसों ब्रेक हो अगर इसको नीचे की तरफ आना है तो। अदरवाइज प्राइस यहाँ पर 35,000 के लेवल से ऊपर की तरफ बाउंस बैक कर जाएगा। ऊपर की तरफ बाउंस बैक कर जाएगा तो ऊपर से जो हमारे पास एक और ट्रेंड लाइन आ रही है वो मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन आ रही है ऊपर से। देखिए सारी गेम यहाँ पर ट्रेंड लाइन की है और सपोर्ट रेजिस्टेंस की है। आपको देखना पड़ेगा कि आपको ट्रेडिंग कहाँ पर करनी है, आपको अपने स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मार्केट में भी प्राइस नीचे की तरफ आए, यहाँ से प्राइस 35,000 के लेवल की तरफ आए और यहाँ से जो मूवमेंट होगी वो जाकर के इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगी। अब देखिए यहाँ पर हम फर्स्ट टाइम हमने यहाँ टेस्ट किया, आज हमने सेकंड टाइम टेस्ट किया तो ये ट्रेंड लाइन क्रिएट हो गई और थर्ड टाइम में भी यहाँ से जब टेस्ट करेंगे तो इस लेवल पर जाकर के अपने को एक सेलिंग प्रेशर मिलेगा जो अगेन इस प्राइस को दूसरी जो हमारे पास नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही है इस ट्रेंड लाइन तक लेकर के आएगा। तो यहाँ पर अब ध्यान देने वाली बात है कि कल का हमारा जो ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए वो मोस्टली बाइंग की तरफ होना चाहिए या सेलिंग की तरफ होना चाहिए। देखिए ये हम डिसाइड नहीं कर सकते मार्केट ऊपर जाएगी या मार्केट नीचे जाएगी। ये मार्केट ओपन होने के बाद अपने को देखना होता है कि मार्केट की सिचुएशन क्या है, मार्केट में चार्ट का स्ट्रक्चर किस तरीके से तैयार हो रहा है। अब देखिए अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होती है तो फ्लैट ओपन होने के बाद में भी थोड़ा सा नीचे की तरफ आए। अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पर 35,062 के आसपास 35,054 के आसपास क्लोजिंग है, मे भी यहाँ पर ये 35,000 के लेवल को टेस्ट करे, मे भी ये 34,950 तक भी आए तो उसको ब्रेक डाउन नहीं मान लेना है क्योंकि यहाँ पर जो लेवल लगा हुआ है हमारे पास ये लो हमारे पास ऑलमोस्ट 34,980 का लगा हुआ है। और दूसरा क्या है, ये जो हम यहाँ पर गैप अप ओपन हुए थे ऑलमोस्ट ये 3 दिन पहले हम यहाँ पर गैप अप ओपन हुए थे, इस गैप को भी फिल जब करेगा तो एग्जैक्ट जाकर के हमारा ट्रेंड लाइन टेस्ट होगा। जब ये वाला गैप फिल होगा तो जाकर के एग्जैक्ट हमारा ये ट्रेंड लाइन टेस्ट हो जाएगा, फिर यहां से हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो मे भी देखिए हम कल 34,900 के लेवल तक आ सकते हैं। 34,000 जब ये ट्रेंड लाइन प्रॉपर तरीके से नीचे की तरफ कैंडल क्लोज कर देगी तो ही जाकर के वो ब्रेक डाउन माना जाएगा, उस कैंडल का लो ब्रेक होगा तो जाके हम वहां पर सेलिंग का ट्रेड बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद प्राइस अगर नीचे की तरफ देखिए या नीचे की तरफ आना स्टार्ट करता है तो ये 35,000 से भी बाउंस बैक कर सकता है, 34,950 से भी बाउंस बैक कर सकता है। तो कम से कम इस लेवल को ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल भी है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है और हॉरिजॉन्टल का सपोर्ट भी है। दूसरा चौथी कौन सी बात है यहाँ पर कि यहाँ पर जो गैप डाउन बना हुआ है ये 4 हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जहां से मार्केट के बाउंस बैक करने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं 35,000 के लेवल से। तो ये है हमारा जो है फ्लैट ओपनिंग का प्लान। अगर मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन होती है, गैप डाउन देखिए डायरेक्ट यहाँ पर हो जाए, मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से। अगर मान लीजिए यहाँ पर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है और गैप डाउन होने के एग्जैक्ट बाद यहाँ पर ट्रेंड लाइन से बाउंस बैक कर सकती है। गैप डाउन होगी, गैप डाउन मान लीजिए बिल्कुल एग्जैक्ट ये जो हमारे पास लेवल जो लगा हुआ है मैं आपको इस तरीके से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये गैप डाउन ही पकड़ लेते हैं हम सीधा। अब मान लीजिए मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होने के बाद एक मिनट यहाँ से एक मिनट ये डिलीट हो गया, हाँ मैंने फिर दोबारा ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए मैं दोबारा समझाता हूँ कि यहाँ से मान लीजिए मार्केट यहाँ पर इस जगह पर गैप डाउन ओपन होती है, मतलब 34,910, 920, 950 के आसपास, और यहाँ से पहली कैंडल ही आपको यहाँ पर ग्रीन दिखती है तो अगली कैंडल जैसे ही इसका हाई ब्रेक करेगी अगेन अपने को यहाँ पर एक बाइंग प्रेशर देखने को मिलेगा और ये प्राइस इसको जो हमारे पास ये लेवल लगा हुआ है 35,350 का, इस लेवल तक लेकर के जा सकता है। यहां तक जाकर के हमारा टारगेट होगा, पहला टारगेट हमारा यहां तक होगा। इस लेवल पर जाने के बाद अगेन अपने को एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। ध्यान रखिएगा ये लेवल एक सेलिंग प्रेशर है क्योंकि ये जो लेवल है हमारे पास 35,380 का, इस लेवल से आज भी हमने एक बहुत अच्छा सेलिंग प्रेशर देखा है। तो इट्स मोस्ट पॉसिबिलिटी जब कल भी हम इस लेवल को जाकर के टेस्ट करेंगे अगेन यहां से अपने को एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। चलिए बात कर लेते हैं गैप अप ओपनिंग की। गैप अप ओपनिंग देखिए, गैप अप ओपनिंग किस तरीके से ट्रेड करना है, पहले हम यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेंगे। देखिए आज जो हमने लेवल ब्रेक डाउन किया है ये वाला लेवल ब्रेक डाउन किया है। अब इसको ध्यान दीजिए कि ये जो अभी तक जो काम कर रहा था वो क्या काम कर रहा था, वो एज ए सपोर्ट की तरह, ये हमारे लिए एज ए सपोर्ट था। बाउंस बैक किया मार्केट ने, यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, बाउंस बैक किया, अगेन मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, बाउंस बैक किया, फाइनली यहाँ ब्रेक डाउन हुआ है। अब जब मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन होगी तो ये वाला एरिया इसके लिए सबसे पहला रेजिस्टेंस होगा। तो मार्केट अगर यहाँ पर ओपन होकर के यहाँ पे चल के ऊपर की तरफ जाती है और यहाँ पर आकर के कोई सिग्नल मिलता है तो इस जगह पर अपने को सेलिंग का ट्रेड बनाना है। या मार्केट अगर डायरेक्ट मान लीजिए ओपन हो जाती है 35,200 के लेवल पर, तो 35,200 के लेवल पर यहाँ पर अपने को कोई सेलिंग का ट्रेड देखना है, मतलब यहाँ पर कोई एंगल्फिंग कैंडल मिल जाए, कोई शूटिंग स्टार मिल जाए या कोई रेंज बनती हुई दिख जाए, रेंज यहाँ पर ब्रेक डाउन होगी तो रेंज के ब्रेक डाउन पे हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं।
35,200 का लेवल यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल होगा और यहाँ पर 35,000 से 34,950 से लेकर के 35,000 ये एक सपोर्ट लेवल होगा। अगेन ऊपर जो है 35,400 के आसपास या 380 के आसपास ये एक रेजिस्टेंस लेवल होने वाला है। तो इन सभी लेवलों को ध्यान से देख लीजिए, कल इन्हीं लेवलों से बाइंग और सेलिंग आने वाली है। तो कल ध्यान से ट्रेडिंग करिएगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट में स्ट्रक्चर धीरे धीरे चेंज हो रहा है। बाकी जो चीजें होंगी मैं कंटिन्यू आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करते रहूंगा। नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आप वहां से जाके चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाकर के रेड बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।